आ एगो लड़का एगो लड़की है देखिए लड़किया का मुंह देखिए एकदम कैसे ना बदूरी नहीं लग रही है। आ लड़का देखो एकदम कितना राजकुमार नहीं लग रहा है एकदम शान से। तो एक लड़का एक लड़की है, अभी जब दोनों है तो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं भागेंगे। ई हाई तक देखिएगा तो कहेगा कि बाप बड़ी ठुंडर है, बहुत मुस्कुराएगा लड़का, मुस्कुराते मुस्कुराते उसको लाइन मारेगा, कनखी मारेगा, उसको अपने चक्कर अपने अपने जाल में फंसाएगा। तो एक लड़का एक लड़की क्या करेगा, आकर्षण करता है, लेकिन एक लड़का लड़का क्या करेगा, प्रतिकर्षण करता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इन सारी बातों को मतलब सिंपल तरीके से हम लोग आज की इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहली बात देखिए, हम लोग जानने वाले हैं विद्युत क्षेत्र, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो एक चीज जरा सा हम यहाँ पर कोरी कल्पना करते हैं। देखो आप तो चुंबक देखे होंगे, बचपन में आप खेले भी होंगे, जब एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास लाया जाता है तो देखिए दोनों बल लगाते हैं कि नहीं। मान लो कि दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अब दोनों जब लड़ेगा तो क्या होगा, बल नहीं लगाएगा। अब दीवार को जितना मतलब आप ताकत लगाकर टेलते हैं वो भी तो उतना ताकत लगाता है ना। मतलब जब दो वस्तुएं रहती है तो वो बल लगाती है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सब कोई बल लगाता है। एक लड़का और एक लड़की जब शादी ब्याह होता है दोनों बल नहीं लगाते हैं, अरे बल लगाते हैं तभी तो कोई नया चीज बनता है। तो जहां भी दो वस्तु आएंगे समझ जाइएगा क्या होगा, बल लगाएगा। और हर वस्तु का अपना अपना एक लिमिट होता है, सीमा होता है। मान लीजिए कि आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, या मान लो कि आपको कोई सामान उठाना है, आपका लिमिट 5 किलो का 10 किलो दे दिया जाए तो संभव है क्या, आपका लिमिट 5 किलो का तो 5 किलो का ना सामान उठाइएगा, 50 किलो का लाद दिया जाएगा तो दब कर मर जाइएगा। आप देखो सिंपल भाषा में समझाऊं कि हर वस्तु का अपना अपना एक सीमा होता है, मतलब एक क्षेत्र होता है। जैसे पहले राजा हुआ करते थे, राजा देखिए जो राजा हुआ करते थे उनका एगो अपना अपना सीमा हुआ करता था, क्षेत्र हुआ करता था कि यहाँ तक मेरा क्षेत्र है। जैसे इंडिया है, इंडिया का क्षेत्र मानचित्र देखिए कहाँ तक है, इंडिया का क्षेत्र भी है। हर मतलब वस्तु का अपना अपना क्या होता है, क्षेत्र होता है। जैसे मान लो कि चुंबक की बात करता हूँ मैं, यदि वो चुंबक है, ठीक है ना, ये चुंबक है और जानते हैं इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों ध्रुव होता है। अब सोचो इस चुंबक के नज़दीक एक और मैं चुंबक लाऊं, ये पहला चुंबक और ये दूसरा चुंबक। अब दोनों चुंबक को जब नज़दीक लाऊंगा भाई तो दोनों बल लगाएगा, क्या करेगा, बल लगाएगा, ठीक है ना। जब दो चुंबक को नज़दीक लाते हैं तो क्या करता है, बल लगाता है। बल क्यों लगाता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है उसके क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। देखो मतलब सब बताए नहीं, हर वस्तु का क्या होता है, अपना अपना एक क्षेत्र बिखरल रहता है। तो यहाँ पर दोनों चुंबक का क्षेत्र है, इसका भी क्षेत्र कहीं ना कहीं आगे है, इसका भी क्षेत्र कहीं ना कहीं आगे है। जब ये दोनों चुंबक आगे जाएंगे तो दोनों का क्षेत्र आगे बढ़ेगा, मतलब ये दोनों क्या करेंगे, एकदम बल लगाएंगे। और बल दो तरह का हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। मतलब जब ऑपोजिट चार्ज होगा तो वहां पर तो भाई आकर्षण होगा, और जब वहां पर जब आपका वहां पर क्या होगा, सेम चार्ज होगा। मतलब सेम चार्ज का मतलब समझते हैं ना, सेम या तो प्लस प्लस नहीं तो माइनस माइनस, एस नहीं तो एन, ठीक है ना। उस समय क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। तो कहने का मतलब हर चीज का क्या होता है, क्षेत्र होता है। मान लो कि चुंबक है, इस चुंबक का यहाँ तक क्षेत्र फैलल है, इस चुंबक का क्षेत्र यहाँ तक फैलल है। अब सोचो इस चुंबक का क्षेत्र यहाँ पर है, चुंबक उसके क्षेत्र में आ गया तो हई छोड़ेगा क्या, ये तो उखाड़ के फेंक देगा, इसको दम लगा के इसको तेलेगा, ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा। कहीं ना कहीं ही चुंबक का कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा ना जी, तो ये भी चुंबक का क्षेत्र है। तो जो भी वस्तुएं होती है ना, सबका एक अपना अपना क्षेत्र होता है, और उसी क्षेत्र को हम लोग आवेश के मामले में कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं सिंपल में। अब ध्यान दीजिएगा, हर वस्तु का एक अपना अपना क्षेत्र होता है, मैं बता दिया आपको। मान लीजिए कि आपके पास एक चुंबक है, एक चुंबक यहाँ पर एक चुंबक यहाँ पर, तो दोनों बल लगाने का काम करे। अब यहाँ पर समझी जाए, एक चुंबक यहाँ पर, एक चुंबक आप घर पर रख दीजिए, एक चुंबक यहाँ पर और एक चुंबक आप घर पर रख दीजिए, तो क्या यहाँ पर कोई बल अनुभव होगा, नहीं होगा। सीधी सी बात है कि वो दूरी बहुत ज्यादा है, तो बल तभी अनुभव होगा जब दो वस्तु एक दूसरे के निकट होती है, उनके क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, तो यहाँ पर एक तरह का बल का अनुभव होता है। चलिए ये तो चुंबक के आधार पर मैं आपको समझा दिया। हमको जानना है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत आपका आवेश के कारण से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई आवेश है, फोकस करिएगा, यहाँ पर कोई आवेश Q है, ठीक है ना। अब इस आवेश Q का क्षेत्र मान लो कि यहाँ तक फैलल है, ठीक है ना। इस आवेश Q का क्या क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है। अब सोचो कि यहाँ पर कोई आवेश है,
जैसे मान लो उस आवेश का नाम क्यू नॉट लेकर चल दिए। अब सोचो ये जो आवेश है इसका क्षेत्र यहाँ तक है, इसका लिमिट, मान लो कि ये कोई राजा है और इसका क्षेत्र यहाँ तक फैला है, ये कोई राजा इसका क्षेत्र यहाँ तक फैला है और यहाँ तक कोई व्यक्ति आएगा तो राजा कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये आवेशवा यहाँ पर चलाएगा तब राजा नहीं छोड़ेगा, कहेगा कि ससुरा हमरे क्षेत्र में प्रवेश कर गया, अब तो इसका हत्या करके छोड़ेंगे। तो देखो कहने का मतलब हर आवेश का अपना अपना क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में कोई और अन्य आवेश चला जाएगा ना तो एक बल का अनुभव करेगा। ये राजा है और ये कोनो व्यक्ति आके उनके क्षेत्र में आ गया तो ये राजा उसको छोड़ेगा ना, उस पर बल अप्लाई करेगा, यानी हई जो है ना ये बल का अनुभव करेगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक वस्तु का क्या होता है, अपना अपना एक क्षेत्र होता है। कोई भी हो, कोई भी चीज हो, वो क्या होता है, क्षेत्र होता है। जैसे किताब है, किताब का भी कुछ आयतन होता है, वो क्षेत्र का ना काम कर रहा है। तो यहाँ पर वैसे इस आवेश का क्षेत्र यहाँ तक फैला है, कोई आवेश यहाँ पर होगा तो उस आवेश को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके क्षेत्र में आप नहीं गए। लेकिन यही आवेश जब अंदर प्रवेश करेगा, उसके क्षेत्र में जाएगा तो ये जो क्षेत्र है इस पर बल अनुभव करेगा, मतलब बल लगाएगा और ये बल का अनुभव करेगा। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब सीधी सी भाषा में दी जाए तो किसी आवेश का वह क्षेत्र है जहां पर कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। देखो इस क्षेत्र का आवेश ये हो गया, यहाँ पर कोई और बल आ रहा है तो ये बल का अनुभव कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझ में आ रही है? किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां पर अन्य आवेश लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है, उस हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लो कि एक लड़का है, एक लड़का है, मतलब दो लड़का लेकर चल रहे हैं। दो तरह का लड़का यदि आप लेकर चलते हैं, सिंपल से एग्जांपल समझिएगा। ये बकुलवा हो गया, ये बकुलवा का भाई हो गया। दो तरह का मतलब लड़का ले लिए। अब सोचो यहाँ पर दो लड़का हो गया, ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गया, ठीक है ना। इस लड़की का चोटी वोटी बना देते हैं, इसका कान भी निकाल देते हैं, खड़ा नहीं है, इसका आंख देख लीजिए, इसका मुंह देखिए, एकदम उठलाली पलिश कर दी जाती है, नाक को देख लीजिए, ठीक है ना। आई ससुरा का है, लड़का है, ठीक है। अब हाई दोनों लड़का है। अब सोचिए हाई दोनों, हाई एगो लड़का है एगो लड़की है, फोकस करिए ध्यान से। अब सोचिए दोनों लड़का के बीच यहाँ पर ज्यादा बल लगेगा कि दोनों लड़का लड़की के बीच ज्यादा, हम आकर्षण को आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना, अट्रैक्शन आपको दिखा रहे हैं, मतलब चार्ज आपको समझाना चाहते हैं। अब सोचिए यहाँ पर ध्यान से, हाई दोनों लड़का है तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा, नहीं तो दूर भागेगा, कहेगा दूर ससुरी हम तुमसे काय का ब्याह करेंगे, तुमसे तो आकर्षित नहीं है, तू कितनों झाड़ के चला। अभी मैं कुछ दिन पहले एक किन्नर पर वीडियो बनाया था, तो किन्नर क्या होता है कि एकदम मतलब क्यों होता है, इसका भी रीजन बना जाता है कि एक व्यक्ति जो होता है ना किन्नर क्यों बन जाता है, खोजवा कैसे बन जाता है, छकवा कैसे बन जाता है, ये सब क्या है ना गांव देहात में बहुत ज्यादा लफ्ज यूज होता है। तो रीजन क्या था वो भी मैं आपको बता दिया, तो ठीक है ना। तो छकवा भी क्या होता है, एक तरह का देखी जाए तो लड़की के जैसा ही उसका भी रूप ऊप गुण चाल चलन ढंग, एकदम लजाते शर्माते चलेगा, सब ऐसा लगता है कि बहुत लाज लगता है। देखो बुआ यहाँ पर जो समझाना चाहता हूँ, मान लो अगर दोनों लड़का तो यहाँ पर क्या करेगा, दूर भागेगा, मतलब प्रतिकर्षण करेगा। एगो लड़का एगो लड़की है, देखिए लड़की का मुंह देखिए, एकदम कैसे ना बदूरी नहीं लग रही है, आई लड़का देखो एकदम कितना राजकुमार नहीं लग रहा है, एकदम शान से। तो एक लड़का एक लड़की है, अभी जब दोनों है तो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं भागेंगे। ये हाई तक देखिएगा तो कहेगा कि बाप बड़ी ठुंडर है, बहुत मुस्कुराएगा लड़का, मुस्कुराते मुस्कुराते उसको लाइन मारेगा, कनखी मारेगा, उसको अपने चक्का अपने जाल में फंसाएगा। तो एक लड़का एक लड़की क्या करेगा, आकर्षण करता है, लेकिन एक लड़का लड़का क्या करेगा, प्रतिकर्षण करता है। यहाँ पर सेमे होता है, यहाँ पर दो तरह का बल लगेगा। अब मान लो ही बल का अनुभव कर रहा है, अगर सोचो हई प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पर जो प्रवेश करने वाला अगर वो लड़का है, जो राजा यहाँ पर बनी बैठी है वो मान लो कि लड़की है, मतलब वो रानी है। तो हई जो लड़का है यहाँ रानी है, तो भाई यहाँ पर जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लग सकता है, क्योंकि एक लड़का एक लड़की है। लेकिन हई अगर लड़का हई भी लड़का तो वहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा। राजा कहे कि अरे हमरे क्षेत्र में प्रवेश करूँगा ससुरी कह के, वो भाला या बंदूक उठाएगा, उसको लेके रेल देगा, काम खत्म। तो दो तरह का बल, सेम में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल, ऑपोजिट में क्या होगा, आकर्षण बल। मतलब क्या होगा कि आकर्षण बल कब लगेगा, जब ऑपोजिट होगा, एक प्लस एक माइनस, मतलब एक लड़का एक लड़की, एक औरत एक पुरुष, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आकर्षण बल। लेकिन जहां पर सेम आ जाए, लड़का लड़का लड़की लड़की, क्या होगा उस समय आपका कौन सा बल लगता है, तो उस समय प्रतिकर्षण बोलता है। आप कभी कल एग्जाम देने गए होंगे, अभी तो आप कई बार तो गए भी होंगे आप एग्जाम देने। देखो बता रहा हूँ, वहाँ पर देखिए
लड़के के मतलब जब रूम होता है, लड़के वाले रूम में लड़का ही टीचर रहता है सब, मतलब मास्टर रहता है सब, ठीक है ना। तो मास्टर सब लड़के खूब मारता है सब। अब लड़की के जो एग्जाम होता है उसमें लड़की मैडम रहती है, तो लड़का वाला लड़का को नहीं देख सकता, मैडम जो लड़की होती है वो लड़की को नहीं देख सकते, खूब मारती है सब, पटक पटक झोटा लसर लसर के लड़की सबके। यहाँ स्कूलों सब मास्टरों का होता है कि लड़का सबसे डर जाता है, कहेगा लड़का तो भाई लड़ जाएगा, छोड़ेगा नहीं, वो तो तुरंत तरह के ऊपर नीचा कर देगा, लड़का ऐसा होता है सबकी, अपने खचरा होता है सब। तो देखिए, तो क्या बता रहे थे, विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ रही है, विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, तो सिंपल सा भाषा में अगर देखी जाए तो किसी आवेश का वह क्षेत्र, इस आवेश का क्षेत्र यहां तक फैला है, किसी आवेश का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आएगा तो एक बल का अनुभव करता है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, हई जो आवेश का मान, इसको जैसे दूर भागते जाएंगे ना बल का मान कम होता जाएगा, और जैसे जैसे इस आवेश को अंदर लाएंगे वैसे वैसे बल का मान ज्यादा, मतलब बल का मान बढ़ता जाएगा, बल का मान ज्यादा होता जाएगा। तो आवेश, जो भी आवेश अंदर प्रवेश करा रहे हैं तो उस आवेश का जो मान है ना क्या होगा, अंदर जाएगा तो बढ़ेगा, दूर होगा तो आवेश का मान क्या होगा, घटेगा। अब देखो, जौन आवेश बल का अनुभव करता है ना उसको हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश। हई ससुरी क्या हो रहा है, बल का अनुभव कर रहा है, तो इसको बोलेंगे परीक्षण आवेश। आज जिस आवेश का अपना क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसको स्रोत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। समझिएगा बुआ, तो स्रोत आवेश का मतलब जो अपना क्षेत्र उत्पन्न किया है उसे स्रोत आवेश है। आज जौन जाकर बल का अनुभव कर रहा है उससे हम लोग क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश कहेंगे। जैसे मान लो ये राजा, ये व्यक्ति, अब ये व्यक्ति अंदर गया तो व्यक्ति क्या हो गया, एक परीक्षण आवेश हो गया, और राजा क्या हो गया, एक स्रोत आवेश होगा, कि उसको, क्योंकि उसका पहले से अपना स्रोत बनल बैठा है। ठीक है, तो समझ में आ रही है बुआ, ये सारी बातें विद्युत क्षेत्र समझ में आ गई होगी। किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश लाने पर एक बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जो आवेश बल का अनुभव करता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं, और जो आवेश क्षेत्र फैलाता है, क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे स्रोत आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश का मान जितना नजदीक लाएंगे, मतलब परीक्षण आवेश अपने स्रोत आवेश के निकट, मतलब जितना निकट आता जाएगा उतना उसका मान बढ़ते जाएगा, और इस आवेश की जितनी दूरी, मतलब इस आवेश को जितना दूर ले जाएंगे उतना जो है ना यहाँ पर बल का मान घटता जाएगा। देखो बहुत सिंपल से यदि भाषा में मैं कहूँ ना कि जितना आवेश को निकट लाएंगे उतना बल का मान बढ़ेगा, और जितना आवेश को दूर ले जाएंगे उतना बल का मान घटेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। चलिए है छोटे को मिटा देते हैं। अब देखिए, अब आगे मैं आपको समझा रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र तो आप बेटर से समझ गए होंगे, अब कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेते हैं। देखो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फोकस करिएगा जरा सा, एकदम सिंपल से तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने ये देखा कि जब किसी आवेश के निकट कोई अन्य आवेश लाते हैं, ये आवेश है, मतलब ये आवेश है, इसके निकट कोई अन्य आवेश ला दिए तो ये बल का अनुभव करेगा। इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए कि आपका स्रोत आवेश है और ये आपका परीक्षण आवेश, इसका क्षेत्र फैलल था, इसी चीज को दिखा रहे हो। अब ये जौन आवेश है, जौन बल का अनुभव करता है, मान लो कि वो एफ बल का अनुभव करता है। हई जौन क्यू नॉट आवेश आ गया, यहाँ कौन सा बल का अनुभव कर लिया, एफ बल का अनुभव कर रहा है। और यहाँ पर मान लो कि दोनों आवेश की जौन बीच की दूरी है वो आर लेकर चलते हैं। ठीक है, क्या लेकर चलते हैं, आर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही दोनों आवेश के बीच की दूरी आप आर लेकर चलेंगे, यहाँ पर फोकस करिएगा। हई जो क्यू नॉट आवेश लेकर चले हैं, यहाँ पर हम लोग 1 कूलम आवेश कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि किसी मतलब आवेश का वह क्षेत्र जहाँ पर 1 कूलम आवेश आने पर वो जिस बल का अनुभव करता है, जिस बल का अनुभव करता है उससे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया कि जब किसी आवेश के निकट 1 कूलम आवेश ले जाएंगे तो वहां पर जो बल लगेगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझिएगा ध्यान से। तो ये आवेश है, ठीक है ना, इसके निकट आपको कितना कूलम आवेश ले जाना, 1 कूलम आवेश लेकर जाना है। तो 1 कूलम आवेश पर वो जितना बल अनुभव करेगा ना, उसी बल को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं, ई से, कैपिटल ई से सूचित करते हैं। ठीक है ना। अब देखो 1 कूलम आवेश बहुत बड़का आवेश होता है, इसी कारण से इसको हम लोग ले नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 कूलम आवेश के जगह हम लोग छोटा सा आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नॉट ले लिए। ये क्यू नॉट क्या है, अपने आप में बहुत छोटा आवेश है। ठीक है, अब इस छोटा आवेश को ले जाएंगे तो एक बल का अनुभव करेगा। मतलब जैसे जैसे परीक्षण आवेश को अंदर ले जाएंगे तो क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। ठीक है ना, ये क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। अब यहाँ से हटाते हैं इस बात को, अब फोकस करिएगा यहाँ पर। क्यू नॉट आवेश पर वो क्यू बल अनुभव करता है, ध्यान दीजिएगा।
क्यू नॉट आवेश पर क्या करता है, क्यू बल अनुभव करता है। फोकस करिएगा ध्यान से, सॉरी, वो क्यू नॉट आवेश पर एफ बल का अनुभव करता है। लेकिन क्यू नॉट आवेश पर वो क्या करता है, एफ बल का अनुभव करता है। तो सोचिए 1 कूलम आवेश पर कितना बल अनुभव करेगा, तो क्यू नॉट इधर चला आएगा, एफ बटा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाए। आप पढ़े नहीं है कि मान लो कि 4 कलम का दाम 8 रुपया है, तो 1 कलम का दाम कितना होगा, 4 से भाग कर देंगे। वही क्यू नॉट आवेश पर एफ बल का अनुभव करता है, तो 1 कूलम आवेश वो कितना बल अनुभव करेगा, एफ बटा क्यू हो जाएगा। क्यू कहाँ चलाएगा, बटा में चलाएगा, ये क्यू नॉट हो जाएगा आपका। तो यही है, इसको बोल सकते हैं कि प्रति एकांक परीक्षण पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित करते हैं, इसी को लिख सकते हैं ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आ रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे, तो 1 कूलम आवेश पर, 1 कूलम मतलब 1 कूलम आवेश को अंदर ले आने पर, देखो ध्यान से समझेंगे इसको, कि किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां पर 1 कूलम आवेश ले जाने पर वो जितना बल का अनुभव करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। 1 कूलम आवेश पर, यहाँ पे देखिए 1 कूलम आवेश पर निकाला गया आपकी तीव्रता, एफ बटा क्यू नॉट हो गया। तो 1 कूलम आवेश अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज होता है, जिसके कारण से छोटा सा चार्ज ले जाएंगे। तो क्यू नॉट आवेश पर वो जितना बल का अनुभव कर रहा है वो एफ है, तो क्यू नॉट पर एफ बल का अनुभव किया, तो 1 कूलम पर ले जाएंगे तो एफ बटा क्यू नॉट हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या अपने भाषा में इसको बोलेंगे तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे सूचित करेंगे, ई से सूचित करते हैं। किससे, ई से सूचित करते हैं, कैपिटल ई से। अब देखो इसको चाहेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसको मतलब सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, ई के ऊपर एरो लगा दीजिए, एफ के ऊपर आप एरो लगा दीजिए, और ये आपका आवेश तो अदिश राशि होता है, यहाँ पर नहीं लग सकता। तो यहाँ पर जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर रूप में इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फोकस करिए ध्यान से। अभी आपका ये तो समझ गए कि विद्युत क्षेत्र समझ गए किसे कहेंगे, तो लिख सकते हैं किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश लाने पर वो एक बल का अनुभव करता है, एक फोर्स का अनुभव करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और वही जब किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां पर 1 कूलम आवेश लाने पर वो जितना बल का अनुभव करेगा, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे क्यू नॉट पर एफ बल अनुभव किया था, 1 कूलम आवेश पर एफ बटा क्यू नॉट बल का अनुभव करेगा, इसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बातें समझिए। वेक्टर रूप में इसको ऐसे वेक्टर रूप में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज और, आप कूलम का नियम यहाँ यूज करिए। 2 आवेश है भाई, तो बल तो लग रहा है, 2 आवेशों के बीच कूलम नियम पड़े ना, वहाँ पर क्या होता है, बल लगता है। अब बल लगता है तो बल का मान क्या हो जाएगा, पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, Q1 Q2। तो यहाँ पर 2 तरह का आवेश है, Q नॉट, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो R तो ज्यों कहते हुए। तो सोचिए ये बल का सूत्र निकल गया, कूलम का नियम, यहाँ पर 2 आवेशों के बीच। तो यहाँ पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बिंदुवत आवेश के कारण से व्यंजक निकाले, मतलब एक आवेश के कारण से चाहे बिंदुवत आवेश भी इसको कह सकते हैं, 1 आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, सूत्र जानते हैं F बटा क्या, Q नॉट है। ठीक है ना, F बटे Q नॉट है, F का मान रख देते हैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अब बटा R स्क्वायर। ठीक है ना, ये मान हो गया F का, बटा में क्या है, Q नॉट है। फोकस करिएगा, बटा में Q नॉट है, तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो इसलिए E का जो सूत्र आ जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा हो जाएगा R का स्क्वायर। यही होता है एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। क्या होता है, एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। ठीक है, ये सारी बात आपको बेटर से समझ में आ गई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र होता क्या है, ये दोनों बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि जो आवेश क्षेत्र उत्पन्न करता है उससे स्रोत आवेश कहते हैं, और जो बल का अनुभव करता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है ना, अब किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश ले जाने पर वो एक बल का अनुभव करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। या किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां पर 1 कूलम आवेश लेने पर वो जितना बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे Q नॉट आवेश पर F बल का अनुभव किया, तो 1 कूलम आवेश पर F बटा Q नॉट बल अनुभव करेगा। ठीक है ना, यदि दोनों आवेशों के बीच बल कितना लग रहा है, F बल लग रहा है, तो बल का कूलम नियम से आप सूत्र निकाल लेंगे, और ये तो आपका निकल गया E, यहाँ F का मान रख देंगे, Q नॉट आपका कट जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपका ये आ जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है ना हम लोग कैसे लिखेंगे, वेक्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे वेक्टर का मतलब एरो का चिन्ह लगा देना है, यहाँ आपका हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। अब आते हैं यहाँ बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है,
वो कौन सी राशि है, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है बुआ, ध्यान से देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना, ये सदिश, अभी तो बताया सदिश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एक सदिश राशि है। कौन सा है, सदिश है, यहाँ फोकस करिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश है। और एक चीज और देखेंगे, क्या सदिश है। अब यहाँ पे इसका एसआई मात्रक देखते हैं, यूनिट देखते हैं इसका, तो इसका यूनिट होगा एफ का बल कैसे मात्रक न्यूटन, आवेश कैसे मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। ये कौन सी राशि होती है, तो सदिश राशि होती है। सारी बातें आपको समझ में आ गई। एक बार और मैं आपको समझा रहा हूँ, मतलब जो आवेश क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं, और जो बल का अनुभव करता है उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। जब किसी किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां पर अन्य आवेश ले जाने पर वो एक बल का अनुभव करता है, तो उसे हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां पर एक कूलम आवेश ले जाने पर वो एक बल का अनुभव करता है, तो उसे हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, उसका ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान फोकस करिए। अब देखो क्षेत्र का मान, मतलब जितना आवेश का मान बढ़ाएंगे ना उतना क्षेत्र का मान बढ़ेगा, बताए नहीं थे। जितना आवेश को अंदर ले जाएंगे उतना उसका क्षेत्र बढ़ते जाएगा, बल बढ़ते जाएगा। लेकिन जितना आवेश का मान कम करते जाएंगे उतना उसका क्षेत्र का मान कम होते जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो दूरी है ये आर, जितना दूरी का मान कम करेंगे ना उतना क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और जितना दूरी बढ़ाते जाएंगे उतना इसका क्षेत्र कम बनेगा। फोकस करिए, दूरी बढ़ाएंगे क्षेत्र कम बनेगा, दूरी और मतलब आवेश का दूरी कम करेंगे क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा बनेगा। तो आवेश का मान बढ़ाएंगे तो क्षेत्र का मान बढ़ेगा, आवेश का मान घटाएंगे तो क्षेत्र का मान घटेगा। अब वही दूरी का मान घटाएंगे तो क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और दूरी का मान बढ़ाएंगे तो वहां पर क्षेत्र का मान बहुत कम बनेगा। ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी बातें बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।